नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा गांव मेरा देश लाइव न्यूज़ पर। इस समय हमारे साथ चाचा जी जुड़ चुके हैं और इस वक्त हम मुफ्तीगंज मार्केट में हैं, जहां का दौरा कर रहे हैं और यहां की आम जनता से, आम नागरिक से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं और प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है उससे क्या शिकायतें हैं, क्या उसके पक्ष में लोग जनता वोट करने जाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर हम मुफ्तीगंज का सर्वे कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं चाचा जी। क्या नाम है चाचा जी आपका? डॉक्टर जी डी शुक्ला, एक्स मेडिकल अफसर। तो चाचा जी आप ये बताइए कि इस समय किसकी सरकार आ सकती है, लोगों की क्या उम्मीदें हैं? जो अच्छा काम किया उसकी सरकार तो आना ही आना है। अब अच्छा कौन किया है सभी जानते हैं। चाचा जी एक बार आप बताइए कि मतलब किसने अच्छा काम किया है, क्या? इतना कहने पर भी आपको पता नहीं। मैं देखिए, मैं सरकार से एक ही उम्मीद करता हूँ, किसी सरकार से सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम, मानवता का विकास हो, मानवीय विकास और गुंडा मुक्त सरकार हो, सब पूरा विकास हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त जो सरकार चल रही है लोगों से, मतलब कि हालांकि बहुत सर्वे हुआ है, लोग बेरोजगारी को लेकर बहुत परेशान है, इस पर आप क्या कहेंगे? अंग्रेजों के ज़माने में कोई बेरोजगारी नहीं थी, मेरे बचपन में कोई बेरोजगारी नहीं, आर्टिफिशियल बेरोजगारी। हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता, जो असंभव है। भगवान भी धरती पा जाएंगे तो वो भी नहीं दे सकते। अच्छा, जो महंगाई चल रही है इसमें प्रेजेंट टाइम में, उसके बारे में क्या महंगाई दुनिया से कम है, दुनिया से कम है। अनावश्यक आवश्यकता के लिए चीज़ों की लोग डिमांड कर रहे हैं, अनावश्यक पेट्रोल फूक रहे हैं। पेट्रोल मैं चाहता हूँ दुगना हो जाए ताकि प्रदूषण मुक्त भारत हो। जी बिल्कुल, लेकिन जो इसमें यातायात चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं लोग, सर्विस कर रहे हैं या आवागमन कर रहे हैं, क्या लोग अपनी गाड़ियां रख के साइकिल से चलना शुरू कर दें? क्या इससे रफ्तार पे असर नहीं पड़ेगा? मैं 55 से 63 तक पैदल 9 किलोमीटर प्राइमरी मिडिल पढ़ा हूँ। उस समय साइकिल भी नहीं मिलती थी, तो आज भी हो सकता है। लेकिन आज तो लड़का मोटरसाइकिल से गार्जियन देना चाहते हैं, तो इस तरह से तो आवश्यकता खत्म नहीं होगी। अच्छा दादा जी, जो इस समय किसान परेशान है, किसान के बारे में जो छुट्टा गायें परेशान कर रही हैं लोगों को, इसके बारे में क्या कहेंगे? गाय कौन छोड़ता है? किसान छोड़ते हैं कि सरकार छोड़ती है? जी किसान छोड़ती है, लेकिन तो योजनाएं तो किसान ही बनाती है। अगर आप अपने अध्यात्म को समझते हैं और गाय का फायदा चाहते हैं, डॉक्टर सुभाष पालेकर से मेरा संबंध है। गाय के आधारित ही किसान है, किसान के आधारित गाय है, इसको भगवान माना जाएगा। और मेरी एक भविष्यवाणी है कि जो गायों के खिलाफ बोलेगा वो जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। क्या खेत से आधार किसान का नहीं है? खेती भी तो खराब हो रही है इससे। तो इसके गाय नहीं है तो खेती नहीं हो सकती है। या तो जंगल रहेगा, लेकिन खेती करना तो गाय की आवश्यकता है। लेकिन आज तो गाय ही खेत को खराब कर रही है। तब गाय खेत नहीं खा रही है, इंसान खेत खा रहा है। इंसान इतना जहरीला पैदा कर रहा है, खास करके पश्चिम के किसान, जो कि खाने लायक नहीं है जानवर की। जो इस समय रोडों पे गाय विचरण कर रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हालांकि देखा गया है मुफ्तीगंज में बहुत क्षेत्रों में जगह जगह गाय चर रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एकाएक हर चीज़ नहीं होती। योगी सरकार जो काम कर रही है, आने वाले 5 साल में लोग गाय तलाश करके रखेंगे, क्योंकि गोबर का जो है उपयोग होने जा रहा है, उससे गैसें बनने जा रही हैं, बॉटलिंग होगी, CNG का विकल्प होगा, उससे लकड़ी जलाने वाली बन सकती है, मुर्दा जलाने वाली लकड़ियां बन सकती है, ईंट पत्थर भी बन सकता है, पेंट भी बन सकता है। लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ ये है, चाहे वो भाजपा के विधायक रहे हो, चाहे किसी पार्टी के विधायक हो, विधायक घर घर गांव-गांव जाके टीचिंग नहीं करते किसी पार्टी की। चाचा जी, NDTV की एक रिपोर्ट हम आपको बताना चाहते हैं। इन 5 सालों में जिस तरह से खुले जानवरों का जो संख्या बढ़ी है वह 11 लाख से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस समय 1.5 करोड़ से ज़्यादा सड़कों पे चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो व्यवस्था इसकी होनी चाहिए, हो रही है, एकाएक नहीं हो सकती, लेकिन क्रम चल रहा है बनने का। जगह जगह इनके हाउस खुले गए हैं, इनको चारा मिल रहा है, लेकिन एकाएक नहीं हो सकता। 5 साल से 10 साल लगता है। अच्छा, तो मतलब आगे आने वाले 10 साल और चाहिए इस सरकार को जो इसकी व्यवस्था कर सके। जैसा कि हमने अभी भी देखा है, एक गौशाला से होकर आए हैं, वहाँ पे सूखे भूसे डाल दिए जा रहे हैं खाने के लिए। क्या मतलब 30 रुपये में जिस तरह से योजनाएं चल रही हैं, 30 रुपये में एक गाय को चारा दिया जा सकता है?
30 से कम में भी हो सकता है, लेकिन ये खाने वाले जो अधिकारी हैं भूसा मांग के ले जाते हैं बिना पैसे के भी, तब भी उनको कायदे से नहीं खिलाते। सच्चाई ये है। मैं भी गवर्नमेंट सर्विस किया हूँ और देखा हूँ कितने हमारे बारे में रिकॉर्ड पता कर लिया जाए कि मैं 100% ईमानदार, इसलिए बेलौस बोलता हूँ। सबसे ज़्यादा चोर अगर हैं हमारे अधिकारी हैं प्रशासनिक। चाचा जी तो कह रहे हैं कि मतलब बाबा जी कह रहे हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, फिर अधिकारी कर रहे हैं ये। भ्रष्टाचार खत्म करने का तरीका चल रहा है, अभी 10% खत्म हुआ है। ये आदत जो पा गए हैं ये आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं, अभी कई डंडे खाएंगे तब छोड़ेंगे। मतलब कि इस चीज़ से आप सहमत हैं कि 90% भ्रष्टाचार है अभी सिस्टम में? बिल्कुल 90% है, और 10% कम करना भी आसान नहीं है, क्योंकि आदमी जागरूक नहीं है, वो बस वही चिल्लाता है। इतना डेवलपमेंट का काम हो रहा है, पैसा कहीं से आ रहा है? क्या मोदी अपने घर से ला रहे हैं? योगी अपने घर से नहीं ला रहे हैं, लेकिन बेईमानी रुकी है, टैक्सेस बढ़े हैं तो पैसा आ रहा, पैसा खर्च किया जा रहा, खुद नहीं लोग खा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। और एक आदमी अगर ऊपर का मालिक बेईमान रहता है तो नीचे के सब बेईमान भी रहते हैं, सब सुधर जाते हैं। तो नेतृत्व हमारा ईमानदार है, इससे अच्छा ईमानदार नेतृत्व भारत में अभी आया नहीं। बेईमानी का मुद्दा तो वाकई में बहुत बड़ा है। हमने आपको एक वीडियो में पहले भी दिखा चुके हैं कि 30 करोड़ रुपए का जो मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ है उज्ज्वला योजना के तहत, उसके बारे में तो बेईमानी भ्रष्टाचार कम तो नहीं हुआ है। हालांकि चाचा जी बहुत सारे तर्क वितर्क दिए हैं, लेकिन बेईमानी को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है, इस पर कोई लगाम नहीं हो सकी है। जो सिस्टम है वो करप्ट है, तो इसके बारे में चर्चाएं होती रहेंगी। फिलहाल एक और मुद्दा जहन में आ रहा है, चाचा जी बात करिए कि जैसे कि हिंदू मुस्लिम या हिजाब को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उसके बारे में क्या मुफ्तीगंज की जनता इसको देखती है? देखिए ऐसा है कि हिजाब हो या नकाब हो या ये पर्सनल चीज़ है, इसको लेके कूदना नहीं चाहिए, गलत का हो रहा है। मुस्लिम लड़कियां भी हिजाब बांधती, हिंदू मर्द भी हिजाब बांधते हैं। गर्मियों में मैं भी बांधता हूँ, सर पर गमछा बांधता हूँ, नाक तक बांधता हूँ, मास्क लगाता हूँ, काइंड ऑफ हिजाब। इसके चक्कर में नहीं जाता हूँ, उनका पर्सनल चीज़ें हैं। हाँ, गर्मियों में जैसे नकाब लगा के औरतें हम लोग के डॉक्टर के रूप में आती, तमाम स्किन बॉयल्स निकलते हैं, तमाम चीज़ें परेशानी होती है, फिर भी लगावे, उससे कोई बात नहीं। तो मुफ्तीगंज में ऐसा कोई चर्चा नहीं है कि जो हिजाब को लेकर या किसी मंदिर मस्जिद को लेकर कोई चर्चा हो? यहाँ पे केवल और केवल मुद्दे की बात होगी, और यहाँ के जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, यहाँ पर केवल और केवल मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दे पर ही वोट डालने जाएंगे। तो धन्यवाद चाचा जी, आपने हमें अपना बिरादरी पूछ लो। नहीं रहने दीजिए जात बिरादरियों से। चलिए अच्छा, आपकी मन हो तो, आपका मन हो तो बता ही दीजिए कि जात बिरादरी से क्या यहाँ पे जातिवाद भी है? ऐसा जातिवाद है नहीं, जातिवाद पैदा किया गया है। एक पार्टी आई जो अपने वोटरों को बेचने लगी पर 1000 पर वोट के हिसाब से। अब ये बेचारे बैकवर्ड जातियाँ जो बहुत पिछड़ी हैं, वो अब एक नेतृत्व मान लेती हैं, वो बिक जाती हैं। ये तरीका चला, धीरे धीरे लोग जान जाएंगे। हाँ। अच्छा, प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? जो कानूनी व्यवस्था है उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन में अच्छे लोग रहते हुए भी अच्छे नहीं हैं, सच्चाई है, अच्छे नहीं हैं। इसमें अच्छा, हाथरस का कांड हुआ है, इसके बारे में कोई चर्चा? जो सुने ही नहीं यार। अच्छा, आप सुने नहीं? हाथरस हुआ होगा कोई, हमको पता नहीं उसके। चलिए अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके चाचा जी, आपने बहुत अच्छी सूचनाएं दी, और यहाँ पे मुफ्तीगंज में आकर लोगों के खुले विचार जानकर हमें बहुत अच्छा लगा जी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी लेते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, धन्यवाद चाचा जी। इंटरव्यू के लिए ही आ जाते हैं।